सबका फेवरेट है और वो है डिफेंस सेक्टर। और आगे जाने से पहले होप मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको। इफ यस देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सो वेलकम एवरीवन। तो डिफेंस सेक्टर जैसे हमें पता है एक बड़ा मेगा ट्रेंड है। और नो काफी अच्छे बढ़ोतरी भी हुई है ओवर द टाइम। पिछले 3-4 साल में तो आप देखें तो किस तरह से स्टॉक्स भागे, ऑलमोस्ट 6 गुना, 10 गुना, 20 गुना, बहुत ही भागे हुए। तो आज बात करेंगे कि कैसे आपको इन सबको स्टॉक्स को पिकअप करना है और किस तरह से इन्वेस्ट करना है इन सब स्टॉक्स में, क्योंकि अगर आप देखें तो डिफेंस स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बहुत है। अब जिस तरह से आपको पता है कि 3 साल पहले, 4 साल पहले जब मेक इन इंडिया चला था तब लग रहा था, तब तब देखिए बाद में स्टॉक्स बहुत भागे। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन बहुत कम था। देखो रीजन वही था कि पीएसयू, ये सब स्टॉक्स पीएसयू थे, जैसे बीईएल, एचएएल, मेजागोन, भारत डायनामिक्स, कोचिंग शिपयार्ड, जीआरएसई। नहीं, ये सब पीएसयू थे और पहले पीएसयू को इतना वेटेज नहीं दिया जाता था, क्योंकि ओवर द टाइम मार्केट हमेशा ये दिमाग में रहता है कि भाई पीएसयू क्या परफॉर्म करेंगे। और ये सब स्टॉक बहुत ही कम पी में, यानी कहते हैं ना 8, 10, 15 पी में चल रहे थे। ईवी बाई ईबिटा भी बहुत ही कम था। ये कुछ पी और ईवी बाई ईबिटा एक ऐसे मैट्रिक्स है जो हमेशा आपको वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से नो, जब भी आप डिफरेंट स्टॉक्स बाय करो ना तब वो ध्यान में रखें। तो बहुत लो थे। फिर जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की अनाउंसमेंट हुई तब लगा कि यार गवर्नमेंट तो बहुत सीरियस है। तब से ये स्टॉक भागना चालू हुए और बाद में 3 साल बहुत भागे, फिर एक अच्छी खासी डाउनफॉल था। ठीक है। तो थोड़ा एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं कि पहले एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से डिफेंस स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है, तो उससे आपको थोड़ा पता चलेगा कि किस तरह से इन सब स्टॉक्स को देखना भी है। जस्ट अ मिनट गाइस, मैंने ओके, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट, मैंने कुछ अलग से ही ओपन कर लिया क्या? 1 मिनट गाइस। सो मैं 1 मिनट जरा चेक कर लेता हूँ। सो डिफेंस स्टॉक्स का अगर हम लोग बात करें तो यस, ओके, अभी ये बोलिए। तो डिफेंस स्टॉक्स बहुत अच्छे भागे थे, ये तो हमें पता ही है। तो अगर आप 5 साल का भी अगर रिटर्न देखें ओवरऑल, ये थोड़ा मैंने थोड़ा रिटर्न और वो सब निकाला है। तो अगर आप देखोगे तो 5 साल में पहले ये स्टॉक जो थे, ओके, उसका अभी ऑलमोस्ट आप देखोगे बहुत जबरदस्त रिटर्न मिला है। ऑलमोस्ट कह सके 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना ऐसे सब हो चुके हैं। लेकिन ओवर द टाइम अगर आप बात करें तो प्राइस, ये ईवी बाई ईबिटा था और ये वैल्यूएशन था। ईवी बाई ईबिटा भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 6 और 8 घूम रहे थे, अभी कुछ 27, 30 ऐसे सब स्टॉक्स के हो गए। ईवी बाई ईबिटा क्या है? एंटरप्राइज वैल्यू बाई ईबिटा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब ये आप डिफरेंट स्टॉक्स बाय करें। दूसरा एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स अगर आप बात करें, जैसे मैंने बोला था कि पी रेशियो भी अगर आप देखो तो ये 10-14, जैसे 10 के 14 के आसपास घूम रहे थे 5 साल पहले, और आज के पी देखिए आज क्या है। आज ये सब स्टॉक्स के 39, 58, 55 उस तरह के पी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि अगर आप इनके वैल्यूएशन में, अगर ये थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया है तो आपको थोड़ा पता चलेगा। होपफुली आपको, आई इज इट विजिबल? देन जस्ट है वी फॉर विजिबल। आप देखिए कि किस तरह से, देखो 10 के पी पे चल रहे थे, अभी किस लेवल पे आ गए के 39, 50, यानी 4 गुना, 5 गुना ये ऑलरेडी पी में भी बहुत बढ़ चुके हैं। तो वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया। ओके, क्यों? क्योंकि डिमांड आ गई। और यही वजह से अगर आप देखो तो वो स्टॉक्स फिर नीचे आ गए और फिर बाद में पी का करेक्शन हुआ। तो क्या होता है कि जब आपकी अर्निंग्स आपके वैल्यूएशन को मैच नहीं करते तब धीरे धीरे स्टॉक गिरना चालू कर देते। वही चीज हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट स्टॉक्स में। और ईवी बाई ईबिटा भी जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था, कुछ 6-8 था और अभी देखिए 30, 39 उस तरह से हुआ। अगर हम लोग बात करें कि भाई प्राइस की, क्या प्राइस चार्ट भी देखिए आप किस तरह से बढ़े थे ना, ऑलमोस्ट आप देखे तो अभी भी 3,000 गुना, 1,400 गुना, 1,000 गुना, यानी 10 गुना और भी 14 गुना हो गए। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह हो गया कि ये डिफरेंट स्टॉक जो है ना प्राइस टू परफेक्शन हो गए। करेक्ट। अभी यहां से करना क्या है, वो अपने अपने लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो देखिए, पहली बात तो क्या ये सेक्टर अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं कुछ कुछ पॉइंटर्स आपको बताना चाहता हूं जो आपको बताएगा कि क्यों आपको इन सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, हमारा कुछ ओवरऑल अगर आप बजट की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ के आसपास ना हम लोग, 6.8 लाख करोड़ के आसपास हम लोग
डिफेंस में स्पेंड करते हैं। ओके। और कैपिटल आउटले कुछ 1.8 लाख है। लेकिन ये आगे जाके 2030 में ये डबल से भी ज्यादा होगा। ओके। तो यानी हम लोग 12 लाख या 13 लाख करोड़ हम लोग पूरा डिफेंस में हम लोग स्पेंड कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जैसे इतना स्पेंड करते हैं तो अपने आप इन सबको कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा मिलते हैं। यही और क्या होता है कि यहाँ एक तरह का लाइसेंस राजी पकड़ लो या मोनोपोली है। क्योंकि आप जैसे HAL है, तो HAL का सब्स्टिट्यूट नहीं ला सकते। ओके। आप वो कोई प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस नहीं मिलेगा। BL का भी प्राइवेट कंपनी को इजीली लाइसेंस नहीं मिलता, क्योंकि ये डिफेंस के यानी मोस्टली ये सभी कंपनीज गवर्नमेंट ओरिएंटेड हो गए। HAL ले लो, BEL ले लो, BDL, कोचिंग शिपयार्ड, GRSC, मैजागोन, ये सब अपने गवर्नमेंट एंटिटी है। तो मोनोपोली तो उनकी है। तो जैसे आउटलेट बढ़ेगा तो इनको डायरेक्ट फायदा होगा। करेक्ट गाइस? होप मेरी आवाज सुनाई दे रही है। देन जस्ट आप, क्योंकि राहुल ने बोला है कि मेरी आवाज ड्रॉप हो रही है। इज इट माई वॉइस ऑडिबल? देन जस्ट आप A फॉर ऑडिबल। जस्ट टाइप A फॉर ऑडिबल। सी आई एम पॉइंट टू पॉइंट में आज बात करूंगा तो आपको पूरा डिफेंस के बारे में पता चले। ओके। ओके। यस। यस दिनेश भूषण। ओके। यस राहुल। ओके नाउ विजिबल। ओके। रितेश, जगदीश। ओके थैंक्स फॉर द रिप्लाई। तो अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ओवरऑल अगर डिफेंस आउटलेट डबल तो होने वाला है तो इन सबको कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा मिलेंगे। लेकिन आपको ये भी देखना है कि जब इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे तो क्या इनकी उस तरह से कैपेसिटी है और क्या उनके एग्जीक्यूशन कैसा है। क्योंकि अगर हम लोग ऑर्डर बुक की भी बात करें ना, तो इन सब की ऑर्डर बुक आप देख लो। ये सभी कंपनी जो मैंने नाम दिए तो उनके ऑर्डर बुक 4 गुना से 5 गुना है कंपेयर टू एनुअल टर्नओवर। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सिंपल टर्म्स में बोलूं कि 10,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है एक्स यानी डिफेंस कंपनी का। और समझ लो आपका ऑर्डर बुक है 50,000 करोड़। तो आपका ऑर्डर बुक टू एनुअल टर्नओवर 5 गुना होगा। ये इंपॉर्टेंट है जानना। मोस्टली सभी डिफेंस कंपनी के, आप ये जो कंपनी के, मैं बार बार कंपनियों के नाम नहीं दूंगा क्योंकि आपको पता है मैं कौन से बोल रहा हूँ। HAL, BEL, BDL, मैजागोन, कोचिंग शिपयार्ड, GRSC और बाकी सब डिफेंस कंपनी, इन सब के मोस्टली आप गिनो 4 गुना से 5 गुना ऑर्डर बुक है कंपेयर टू एनुअल टर्न। 3 से 5 गुना पकड़ के चलो, ऊपर नीचे होगा क्योंकि मैं इन सब डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। ना तो मैं आपको HAL क्या कर रहा है, BEL क्या कर रहा है, वो सब नहीं बताएं। वो तो आप कहीं भी चैट GPT से या आप कहीं भी वेबसाइट में जाओगे आपको पता चले। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसे स्टॉक कैसे सिलेक्ट करने हैं और कब इन्वेस्ट करना है और किस तरह से इनमें इन्वेस्ट करते रहें सो दैट आप एक बड़ा गेन करें। एग्री और नॉट? डू यू वांट दैट टाइप? नो? यस? देन जस्ट टाइप Y फॉर यस। अगर कुछ और है आपकी रिक्वायरमेंट तो लिख देना। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, अरे सॉरी, कंपनी के डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो सब आपको पता होता है। मुझ सबका अपना सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि कब इन्वेस्ट करना है और कब निकलना है। करेक्ट? देन जस्ट टाइप Y फॉर यस इन द चैट बॉक्स। तो वही वही मैं करना है। यस सुशांता, दिनेश, रीमा, रोहन। ओके। मितेश, भूषण। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि आपको ये सब जो स्टॉक्स है ना, ये सब स्टॉक्स की ऑर्डर बुक तो बहुत बड़ी है। लेकिन इनको एग्जीक्यूशन का जो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जब भी आप डिफेंस स्टॉक सिलेक्ट करो, पहले एक काम कर लेना, सेगमेंट वाइज एक बार देख लेना। सेगमेंट वाइज यानी क्या? कि जैसे एरोस्पेस होता है उसमें जैसे HAL आता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के, वो जो फाइटर जेट्स एंड ऑल दैट हेलीकॉप्टर बनाता है। हम रेडार सिस्टम लेते हैं तो BEL आ जाता है, इवन मटार भी आ जाता है। ओके। जो रेडार सिस्टम बनाते हैं ना, जब वॉर होती है तब सामने से मिसाइल, ड्रोन सिस्टम, ड्रोन आते हैं तो उनको तबाह करने के लिए ना रेडार सिस्टम यूज होता है, ऑल दैट। सिमिलरली इफ यू वांट गोइंग टू वो शिप बिल्डिंग, तो कोचिंग शिप या GRSC हो गया। सबमरीन हो गया तो आपका मैजागोन हो गया। अगर आपको मिसाइल में जाना है तो भारत डायनेमिक्स हो गया। तो ऐसे अलग अलग सेगमेंट होते हैं। हर एक सेगमेंट की अलग वे पे वर्किंग होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल HAL जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है। यानी आप कह रहे हो कि भाई जेट बनाना है या हेलीकॉप्टर बनाना है तो आपको कैपिटल चाहिए। इवन अगर आप BDL देखो, और सबसे ज्यादा कैपिटल तो अगर आप देखो तो कोचिंग शिपयार्ड और GRSC उनमें लगता है, क्योंकि यार बड़ी बड़ी शिप्स बनानी है।
उसमें बहुत फोकस करना पड़ता है, तो उसमें उनका कैपिटल ज्यादा चाहिए। तो इसलिए जैसे मैंने बोला ना कि ईवी बाय ईबिटा वैल्यूएशन मैट्रिक्स क्यों यूज करते हैं, कि कोई भी कैपिटल इंटेंसिव कंपनी को अगर आप देखते हो तो आपको एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाई ईबिटा रेशियो यूज करना है। जो मैंने बताया था कि पहले 5 से 10 था, वो आगे जाके आप कैसे 30-40 हो गया है। ओके, इन सब का एंटरप्राइज वैल्यू बहुत बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि प्रीमियम बढ़ गया है, मार्केट प्राइस बढ़ गया है। जो ईवी होता है ना, एंटरप्राइज वैल्यू में मार्केट प्राइस का कंपोनेंट होता है। तो वो हमेशा आपको देखना है। अभी ये सब सस्ते नहीं है, लेकिन बेसिकली अगर आप देखो तो इन सबको ये देखना है। पी किस में देखना है? पी हर एक में नहीं देखना है। हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है कि मुझे तो पी रेशियो देखना है, मेजागोन का पी रेशियो क्या है, कोचिंग का क्या पी है। नहीं, ये गलत है। पी अगर देखना है तो एच एल बी एल में थोड़ा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखो, पी रेशियो यानी प्राइस टू ईपीएस। ओके, नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप डिफेंस कंपनी देखोगे ना, डिफेंस कंपनी का कभी भी प्रॉफिट जनरेशन होता है ना, क्वार्टर टू क्वार्टर सेम नहीं होता है, डिफर होगा। कोई शिप अगर आप बना रहे हो तो जरूरी नहीं है ना कि वो एक ही साल में बने, वो 3 साल 4 साल भी लग सकते हैं एक शिप को, 2 साल। तो जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन होते हैं ना, वो पार्ट में होता है। कभी किसी कह सकते हैं कि कभी क्वार्टर में एक बड़ा रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो जाएगा, तो कभी किसी क्वार्टर में कम होगा। तो ऐसा जब होता है ना, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है ना, क्वार्टर टू क्वार्टर सेम नहीं होती है। ओके, तो ईपीएस आपका बहुत फ्लक्चुएट होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम एज ए एग्जांपल तक रह, कभी कोचिंग शिपयार्ड का एकदम बहुत ही हाई प्रॉफिट हो जाएगा, कभी सडनली बहुत नीचे हो जाएगा, वॉलेटिलिटी रहेगी। एफएमसीजी जैसा नहीं होता है कि एक स्टेडी प्रॉफिटेबिलिटी आप मार्जिन देखोगे, नहीं, इनका वॉलेटिलिटी होता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन शिप बिल्डिंग के लेवल पे कैपिटल इंसेंटिव तो है, तो कभी प्रॉफिट ज्यादा बुक होता है, कभी कम। लेकिन अगर जैसे थोड़ा भी अगर नॉर्मलाइज होता है, तो वो बीएल और एचएल में थोड़ा नॉर्मलाइज है, इतना भी वॉलेटिलिटी, इसलिए वहां आप पी रेशियो यूज कर सकते हो। पी रेशियो आप कब यूज कर सकते हो? कि जब एक कांस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी आए, ओके, तब यूज कर सको। देखो, ये मैं जो चीजें बोला, पॉसिबल है आपको थोड़ा ऊपर से जाओगे, लेकिन ये नोट कर लीजिएगा, ये बाद में आप जाके देखना, इट विल बी वेरी वेरी वैल्यूएबल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म। जैसे हम लोग भी जब रिकमेंडेशंस देते हैं हमारे मेंबर्स को, तो हम ये सब चीजें पहले देखते हैं। ओके, क्योंकि जो मेरी टीम है रिसर्च, जहाँ चार्टर अकाउंटेंट्स है, वो भी सेबी क्वालिफाइड है, वो सब। तो ये हम लोग जब भी बैठते तो ये सब चीजें पहले देखते हैं कि भाई कौन सा रेशियो कहाँ यूज होगा और किस लेवल पे है। ऐसे आंख बंद करके सभी रेशियो सब जगह यूज मत करो। तो वहां शायद आप बी एल एच एल में पी यूज कर सकते हो, हर जगह यूज नहीं कर सकते। ओके, इवन अगर आप पारस डिफेंस देख लोगे, वहां सब देखोगे, तो वहां तो और आपको प्राइस टू सेल्स भी देखना पड़ेगा, और प्राइस टू बुक वैल्यू, सॉरी, वो भी देखना पड़ेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू भी एक अनदर इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, अगर आप इन सबको कंपनी को इवेल्युएट करना हो तो। 2-3 रेशियो जो इंपॉर्टेंट है, पी, ईवी बाई बीटा और प्राइस टू बुक वैल्यू, ये 3 रेशियो आपको लिखना है तो लिख लीजिए, वो आपको डिफेंस में यूज करना है देखने के लिए। लेकिन जैसे मैंने बोला है कि ये सब कैपिटल इंटेंसिव मोस्टली कंपनीज होती है, तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी ना ऐसे चलेगा, ऐसे। लेकिन 4-5 साल में ये आपको जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका 4 गुना 5 गुना ऑर्डर बुक है कंपेयर टू सेल्स, अगर आप 3 साल में वो एग्जीक्यूट कर लेते हो, तो वो प्रॉफिट तो कभी ना कभी बुक हो जाएगा ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप डिफेंस में इन्वेस्ट करो ना, आपका व्यू शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, आपका व्यू लॉन्ग टर्म होना चाहिए, एक बड़ा पैसा कमाने के। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि किस तरह से शेयर प्राइस ऊपर गए हैं, वो 5 साल में 20 गुना 30 गुना हुए हैं। लेकिन अगर आप 1-2 साल में देखोगे तो ऐसी वॉलेटिलिटी रहेगी। तो ये जो डिफेंस है वो एक मेगा ट्रेंड है, नेक्स्ट 10 साल का है। तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है कि आप जैसे भी ये कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, ये कुछ रेशियोज मैंने बोले और एग्जीक्यूशन वो और मैं बात करूंगा, वो सब देख के आप जब इन्वेस्ट करते हो, थोड़ा लंबा समय का सोच के चलो। 1 साल 1.5 साल में पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन 5 साल में बहुत बम्पर रिटर्न देंगे।
ओके, तो थोड़ा लंबा सोचना है। जैसे मेटल कंपनी होते हैं उसमें मैं बोलूंगा क्वार्टर टू क्वार्टर सोचना है। क्यों? क्योंकि वो साइकिल साइकिल में होती है ना। एक साल अच्छी साइकिल रहेगी मेटल की, फिर वापस 6 महीने डाउन हो जाएगी, फिर वापस बढ़ेगी। वो अलग होता है, ये बिजनेस अलग है। Guys, hope you are getting it. If you are getting it, then just as G4 got it. I know मैं थोड़ा टेक्निकल यहाँ बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये समझना आपको बहुत जरूरी है अगर आपको डिफेंस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो। अगर आप आज जो मैं आपको पॉइंट्स बोल रहा हूँ, अगर ये अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे डिफेंस सिलेक्शन है, स्टॉक सिलेक्शन में, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आपके स्टॉक बहुत ही अच्छे सिलेक्शन होंगे, क्योंकि हम भी ये सब यूज करते हैं। ओके। यस। ओके। यस। यस रितेश, मोहन, भूषण, डॉक्टर सुशांत। ओके। अनुपम, हम लोग देते हैं मार्केट अपडेट्स तो हर रोज देते हैं। ठीक है, आप ईमेल आईडी दे देना। सपोर्ट, बाय द वे गाइस, आप लोगों ने लास्ट वो बैंक का वीडियो देखा था? बैंक का नहीं, सॉरी, आईटी का। अगर नहीं देखा है तो support@ca tapan.in में आप भेज देना। मैं आपको वो वीडियो दे रहा हूँ, वो भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपको आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए है। उसमें मेल कर देना है कि भाई आई वांट दैट आईटी कंपनीज वीडियो, तो हम लोग भेज देंगे आपको। जस्ट ईमेल कर देना, ठीक है? तो आ, तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखो। अभी क्या होता है कि एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है कि आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, मेकिंग इंडिया की बात करें, यानी एक चीज तो तय है कि इन सबको ऑर्डर्स तो बहुत बड़े मिलने वाले हैं, लेकिन क्या उनका एग्जीक्यूशन उस तरह से है? देखो पहली बात, एक एक थोड़ा थंब रूल पकड़ लो। मिनिमम कोई भी डिफेंस कंपनी बाय करो ना, उसका ऑर्डर बुक 2.5 से 3 गुना होना चाहिए उसके एनुअल टर्नओवर। मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। क्यों? रीजन, क्योंकि इतनी डिमांड है। अगर उसका उसका ऑर्डर बुक 1.5 गुना है तो मत जाओ ऐसी कंपनी में। जैसे मैं नाम नहीं बोलूंगा, जैसे मटार है या कोई और है ना, उन सब के बहुत ना 1.5 गुना 2 गुना मैं अवॉइड करता हूँ। मैं आपको कुछ अभी थंब रूल बोल रहा हूँ जो हम लोग भी देखते हैं जब कोई डिफेंस कंपनी गिने, तो कम से कम 2.5 से 3 गुना आपका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए। अब रही बात एग्जीक्यूशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी ऑर्डर बुक ले लो, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो एक बड़ा दिक्कत है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं कि अभी ये स्टॉक सब क्यों गिरे। जैसे कोचिंग शिपयार्ड ले लो या HAL या BL, इन सब में प्रॉब्लम क्या हुआ था? BL में तो नहीं, लेकिन मैजागोन, उनका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था। वन ऑफ द मेन रीजन, लेट मी टेल यू, एक तो कैपेसिटी नहीं होती कि भाई आपके पास ऑर्डर तो इतना बड़ा हो गया। जैसे मेरे पास सिर्फ 10,000 यूनिट बनाने की कैपेसिटी है, और मेरे पास ऑर्डर हो गया 50,000 यूनिट का, तो मैं धीरे धीरे वो 10,000 यूनिट की कैपेसिटी कहीं और जाके एस्टेब्लिश करूंगा, उसको 20-30 हजार यूनिट की बनाऊंगा, तब जाके मैं करूंगा। नहीं तो मेरे को 5 साल लग जाएंगे वो ऑर्डर क्रिएट करने में, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में। तो वो बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है। तो अभी ये सब कंपनियां कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन में और दिक्कत क्या आती है इन सबको मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल HAL को फाइटर प्लेन बनाने हैं तेजस के, लेकिन उनमें जो कंपोनेंट होता है वो कहीं रशिया से आ रहा है, कहीं फ्रांस से आ रहा है, या कहीं और से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। अगर वहां सप्लायर इशू हो गए, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो गया, या जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो गया, तो अपने आप आपका प्रोडक्शन डिले होगा, जो HAL में हुआ था। आपको पता हो तो जी का जो इंजन होता है ना, वो जो इंजन लगते हैं इन सब राफेल में देख लो या तेजस में, तो वो जो इंजन होते हैं ना, वो वहां से आ रहे हैं। तो करेक्ट, जी से आ रहे हैं, अब वहां डिले हो गया, तो अपने आप इन सब कंपनियों का एग्जीक्यूशन डिले हो जाता है, और वही दिक्कत अभी आएगी। तो अभी कंपनियां क्या कर रहे हैं कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैकवर्ड इंटीग्रेशन? बैकवर्ड इंटीग्रेशन मानी कि आपको जो कंपोनेंट चाहिए जो भी बनाने में, वो आप खुद बनाए। ओके, यानी मुझे इंजन चाहिए तो मैं इंजन खुद बना देता हूँ। मैं मुझे कोई और एक स्पेसिफिक कंपोनेंट चाहिए जो कहीं और किसी कंट्री में मिले, तो वो मैं खुद बनाऊंगा। लेकिन अगर वो बनाते हैं, जैसे जैसे कैसे ऑटो एंसिलरी कंपनीज होती है ना, लेकिन ऑटो एंसिलरी क्या होते हैं, इंडिया में ही होती है तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन कुछ कंपोनेंट बाहर से आते हैं तो उनमें दिक्कत आती है। जितने आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर पाओगे उतना आपके लिए बेटर है।
एक एक प्राइम एग्जांपल इसका दे दो, कितने लोगों ने बीवाईडी का नाम सुना है? देन जस्ट टाइप वाई फॉर यस, बीवाईडी। बीवाईडी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है चाइना की, जिसने टेस्ला को भी पीछे पार कर दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन में। ओके। अब बीवाईडी का अगर आप देखो, एंड टू एंड पूरा प्रोडक्शन उनके पास। जैसे टाटा मोटर्स होंगे ना, तो टाटा मोटर्स के कम से कम 500 ऑटो एंसिलरी कंपनीज के साथ टाई अप होगा। स्क्रू यहाँ से आ रहा है, बॉडी वहां से आ रही है, इंजन कहीं और से आ रहा है, चलो इंजन तो नहीं लेकिन व्हील कहीं और से आ रहा है। लेकिन जो बीवाईडी है ना, वो अपने हिसाब से ही सब बनाती है। और इसलिए आप देखो, क्योंकि उनका पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ईवी मैन्युफैक्चरर। I hope you are linking the point what I'm trying to convey। तो हमको भी अगर डिफेंस में बड़ा बनना है, तो हमें पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अभी गवर्नमेंट जागी है, अभी गवर्नमेंट वो कर रही है। तो आप बोलोगे तो अपन ये चीज तो पहले क्यों नहीं की? ये तो हमारा डिफेंस का तो 3-4 साल से इतनी डिमांड है। लेकिन आपको एक बात समझनी है यहाँ, कि कोई भी जब मेगा ट्रेंड स्टार्ट होता है ना, तब आपको पता नहीं होता कि ऐसे ऐसे डिफिकल्ट आ सकती है। पहले डिफेंस की डिमांड ही नहीं थी। अब ऐसा नहीं है ना कि HAL, BEL, ये मेजागॉन, कोचिंग शेब, ये तो साले 25 साल पुरानी कंपनी है, 30 साल पुरानी, लिस्टेड भी है इतने सालों से, 15-15 सालों से। भागी तो अभी है ना। करेक्ट। और इनको भी ऑर्डर ही अभी इतने मिले हैं, तो कभी उस तरह से सोचा ही नहीं है कि भाई हमें इस पे काम करना पड़ेगा। जब इनके पास इतने बड़े ऑर्डर बुक आ गए, अब बोला कि एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसका तो कंपोनेंट्स ही नहीं है। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो अभी धीरे धीरे ये अपना जो डिफेंस सेक्टर है धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। ओके, देखो, आपको ये भी समझना है कि ये सब चीजों में टाइम लगता है, टेक्नोलॉजी लगती है। ये डिफेंस ऐसी चीज नहीं है कि आप देखो ना, तो इन ये सब कंपनी 8 से 10% R&D में खर्चा करती है। इन सब नए नए कंपोनेंट या डिवाइस या जो भी है, नया नया वेपन बनाने के लिए। तो वो अभी धीरे धीरे काम करेगी, और नेक्स्ट 2 साल, 4 साल, 5 साल में धीरे धीरे पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये सभी बड़ी बड़ी कंपनियां करेगी। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे अच्छी तरह से। अभी देखिए, अभी हमारा 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, आगे जाके वो बात चले कि 3-4 साल में 50,000 करोड़ का होगा। ओके। अगर हम लोग बात करें ना कि अभी तक हम लोग जो डिफेंस में जो बजट होता है अपना कम है, अराउंड 1.8% के जीडीपी का है। जबकि आप यूएस में देखो ना, वो 3% ऑफ द जीडीपी होता है। हमें भी 2.5 और 3% जाना है, लेकिन कुछ साल में जाएंगे। तो कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस इज गोइंग टू गो अप। बट when it will start going up, when we start doing backward integration and everything, when we are able to execute the things in a much better way, तब जाके आपका ये एग्जीक्यूशन उस तरह से होगा, और उस तरह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी एक बात बताऊं, जैसे ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा, उससे क्या होगा? आपके मार्जिन इंप्रूव होंगे। एक सिंपल सी बात है, अगर आप जी का इंजन बाहर से लाते हो, तो समझ लो आप एक्स अमाउंट देते हो, लेकिन वही आप मैन्युफैक्चर खुद करेंगे, तो आपको सस्ता पड़ेगा ना। जैसे जैसे ऑफ कोर्स 1-2 साल में जब वो कैपिटल उसमें जो लगाएंगे, वो भी डेप्रिसिएशन करके बाद में वो सस्ता पड़ेगा। तो वही चीज है कि उससे आपका मार्जिन भी धीरे धीरे बढ़ेगा। उस तरह से ये सब कंपनी और प्रॉफिटेबल होगी। अब आप बोलोगे तो अपन ये सब तुम क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये नेक्स्ट 5 साल में होगा। ये नेक्स्ट 5 साल में होगा, तो आगे जाके इन सब डिफेंस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेंगे, मार्जिन्स बढ़ेंगे। जैसे ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन होना चालू होगा, जो स्टार्ट हो चुका है, ये साल से स्टार्ट हुआ है, पहले नहीं था। पहले तो 3 साल तो खुद ये सब कंपनियां बौखला गई थी यानी कि भाई इन सब ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट करे, प्लस जियो पॉलिटिकल क्राइसिस एंड ऑल दैट। नाउ इट इज गेटिंग मैच्योर, एंड नाउ गवर्नमेंट ने एक कह सकते हैं ना कि पूरा बम्बू लगाया है कि भाई आपको ये प्रोड्यूस करना है। क्योंकि हमने बाहर से जो एक्सपो इंपोर्ट करते थे, वो ऑलमोस्ट काफी कम कर दिया है। अभी इन सब कंपनियों को भी सब दे रहे, प्लस इन सब कंपनियों को भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई, नेक्स्ट 10 साल और ऑर्डर आएंगे, तो चलो मैं खर्चा करके मेरी कैपेसिटी बढ़ाता हूँ।
तो इट्स अ साइकिल एट द एंड ऑफ द डे, और कोई भी साइकिल को बड़े होने में टाइम लगता है। ओके, कोई भी मेगा ट्रेंड होने में, थोड़ा मैच्योर होने में टाइम लगता है, वही अभी डिफेंस में हो रहा है। लेकिन आगे जाके हम, इट विल बी अ बिग एडवांटेज। देखो, वर्ल्ड में सिर्फ 4 कंट्री ऐसी है जिनके पास पूरा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है वर्ड, अगर आपको पता मुझे, पर पूरा ट्रेड है। ट्रेड यानी क्या होता है कि आपके पास न्यूक्लियर मिसाइल है, और आप बाय रेल, बाय बाय लैंड, बाय सी, बाय एयर, तीनों से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसमें 4 ही कंट्री है, यूएस है, चाइना है, रशिया है और इंडिया है। सिर्फ 4 कंट्री है। आपको पता नहीं कि हम जो आत्मनिर्भर भारत चालू हुआ ना, उसका फायदा हमें टैरिफ में कैसे हो रहा है। टैरिफ में हम लोग क्यों यूएस के सामने खड़े हुए, क्योंकि मिलिट्री पे हम यूएस पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप देखो, यूरोप देख लो, अगर आप देख लो कोरिया, इवन जापान, क्यों घुटने टेक दिए उन लोगों ने। कोरिया यानी साउथ कोरिया की बात करो, नॉर्थ कोरिया की नहीं बात कर रहा हूँ। क्यों उन्होंने और घुटने टेक दिए ट्रम्प के सामने? क्योंकि उनकी खुद की मिलिट्री सिस्टम ही नहीं है। वो खुद यूएस पे डिपेंडेंट है, और यूएस अभी डिक्टेट कर रहा है टर्म्स पे। अब जब जियो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, यूरोप नीड्स यूएस। अगर रशिया ने कुछ कर दिया तो क्या होगा उनका। इसलिए एक तरह से हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें डिफेंस आउटलेट बढ़ाना है। एक बाजू पाकिस्तान है, दूसरी बाजू चाइना है, बांग्लादेश है। इन सब कंट्री के साथ अपने रिलेशन अच्छे नहीं है, वो तो हमें पता ही है। इसलिए इतना फोकस किया जा रहा है मिलिट्री पे। ओके, तो ये सब के वजह से हमें एक प्लस पॉइंट है। और हम लोग क्या है कि लोअर, यानी हमारा कुछ भी कॉस्ट थोड़ा लोअर है, धीरे धीरे लो होता जा रहा है। तो काफी साउथ अफ्रीका कंट्री से या लेटिन अमेरिका से नो, तेजस एयरक्राफ्ट से लेके हमारे रेडार सिस्टम जो बीएल ने बनाया ना, वो ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा रहा। आई थिंक काफी हद तक के ना उन्होंने एनक्रिप्ट किया सभी जो ड्रोन आ रहे थे वहां से, और उसको तबाह किया। तो वहां इसलिए हमारा वो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि हमने टेस्ट भी हो गया ना एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर में। तो आगे जाके ये सब चीजों के वजह से इन सब में बढ़ोतरी होगी, और इसलिए इंडिया ज्यादा फोकस करना चाहता है, और आगे रहेगा, फोकस रहेगा ही रहेगा, विच इज अ बिग एडवांटेज फॉर इंडिया। लेकिन हमारे लिए क्या है, चलो ये सब तो अपन बोलेंगे तुम कहानी तो बना रहे हो, लेकिन हमारे लिए क्या है, तो हमारे लिए ये है कि सेक्टर अच्छा है। हमारे लिए ये है कि हमें किस लेवल पे एंटर करना है, और समझना है कि इनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ऑर्डर बुक अच्छी है, एग्जीक्यूशन कैसा होगा, एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, प्लस मार्जिन कैसे बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना है तो मार्जिन बढ़ेगा। अब मार्जिन भी है ना, आपको सेगमेंट वाइज अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एच एल के मार्जिन समझ लो 15-20% है, तो बीएल के 25% होंगे। क्यों? क्योंकि बीएल जो है ना, वो आईपी पे है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और रेडार सिस्टम, उसमें उतना कैपिटल इंटेंसिव नहीं होता, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी ज्यादा होती है, उसमें मार्जिन ज्यादा होता है। जैसे पारस डिफेंस हो गया, या ऐसे सब कंपनीज होती है ना, एचएल हो गया, कोचिंग शिपयार्ड, और मैं चलो जीआरएसी के, तो उनके मार्जिन कम होगी, 12-15% होंगे। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज है, समझ रहे हो। तो लेकिन उसमें वॉल्यूम है, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल पारस डिफेंस की बात करो, ठीक है, उसका मार्जिन थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि एक कंपोनेंट बनाएगा उसमें कितना वॉल्यूम हो सकता है। लेकिन आप जब शिप बिल्डिंग करते हो, तो क्या वॉल्यूम हो सकता है। और फॉर एग्जांपल इंडिया तो बहुत ही कहते हैं ना कि फोकस कर रहा है इन सब पे, शिप बिल्डिंग में अभी बजट में भी बहुत फोकस है। क्यों पता है? शिप बिल्डिंग अगर देखो वर्ल्ड में, जो 60-70% जो शिप बिल्डिंग होती है ना, वो चाइना से होती है। ओके, चाइना से होती है, और चाइना में 60-70% शिप बिल्डिंग, जबकि इंडिया में सिर्फ 1 और 2% ऑफ, कहते हैं ना, पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होता है। लेकिन क्या होता है, शिप बिल्डिंग में मैन पावर चाहिए, आपके रोजगारी बहुत बढ़ती है, और प्लस यू नीड अ बिग मैन पावर टू हैव अ मैसिव शिप लाइक दिस। इसलिए इंडिया बहुत फोकस कर रहा है, गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है। अब शिप बिल्डिंग में है कितनी कंपनी है, कोचिंग शिप ले लो, जीआरएसी ले लो, या मैजागॉन ले लो, जो सबमरीन बना रही है, ज्यादा नहीं है।
तो इन सब में ना कैपिटल आउटले बहुत लगता है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत होता है। और उसके वजह से प्लस वॉल्यूम भी बड़ा होता है, वॉल्यूम भी मैसिव होता है। तो इसमें मार्जिन कम होता है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उस तरह से आपको अमाउंट वाइज बड़ा दिखेंगे। करेक्ट। तो ये चीज आपको थोड़ी जाने, जबकि मार्जिन कहीं होगा, लेकिन मार्जिन भी अगर ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम ना हो तो क्या फायदा है। सो हर एक सेगमेंट का अलग अलग कहते हैं ना कि वो होता है कि बेनिफिट्स और प्रोज एंड कॉन्स, और ये सब होता है। गाइस, आपको आर यू गेटिंग वैल्यू और नॉट? इफ यू आर गेटिंग वैल्यू, जस्ट है वी फॉर वैल्यू, मैं जो बोल रहा हूँ, होप यू आर गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ दिस। ओके, मैं आपको पूरा थीसिस बताऊं जिस किस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं जब कोई डिफेंस नो स्टॉक रेकमेंड करते हैं, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आप वो इम्प्लीमेंट करोगे आपके लिए बहुत बेटर होगा। ओके, यस प्लीज राइट वी फॉर वैल्यू। यस, दिनेश जी, ईसोन, श्रीनिवास, भूषण, पुष्पेंद्र, अनुपम। ओके, थैंक्स थैंक्स अरुण। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। प्लस देखिए क्या होता है कि हम लोग आगे जाके 2030 में 2.5-3% हो गए तो 13 लाख 14 लाख करोड़ का डायरेक्टली गवर्नमेंट से ही नो इन्वेस्टमेंट आते जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और इबिटा मार्जिन में जैसे मैंने बोला कि धीरे धीरे बढ़ेगा। ओके, तो अभी जैसे, लेकिन आपको मैंने जैसे बोला ना, अब बात आते है कि भाई वैल्यूएशन को किस तरह से देखना है और किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है। तो वैल्यूएशन जैसे हमने बोला कि ईवी बाई इबिटा पी को देखना है। अगर वो बहुत मैसिव बढ़ रहा है तब आपको थोड़ा वेट करके नीचे आने की राह देखनी है। लेकिन आप बोलोगे तपन, प्रॉब्लम यही होता है ना कि कब एंटर करना नहीं पता चलता है कि नीचे आएगा नहीं आएगा। इसलिए काफी हद तक मैं यहाँ बोलूंगा कि आप क्या कर सकते हो कि एसआईपी फॉर्मेट में डिफेंस में इन्वेस्ट कीजिए। वाई? क्योंकि क्या है कि आपको पता नहीं चाहिए कौन सा स्टॉक कब नीचे आ रहा है। जैसे मैं, चलो मैं एक आपको आई थिंक एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, 1 मिनट, मैंने ओपन किया हुआ है ये। जैसे ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। ओके, अभी ये देखो, ये है प्राइस इसकी 5 साल की। ये देखो ये भाई 392 से नो किस तरह से बढ़ा है। ओके, जबरदस्त बढ़ा। चार, ये ऑलमोस्ट 5,500, फिर वो वापिस नीचे आ गया 3,000। अच्छा खासा गया, वापिस बढ़ा। अभी ये क्यों बढ़ गया था? क्योंकि उसका पी एक्सपांशन हो रहा था। आप देखिए, ये जो पी था, 10 का पी था, 10 का पी था, यहाँ देख 15, और फिर वो डायरेक्टली जंप होके आपका 50 तक चला गया, यानी 3 गुना होगी पी। कितने साल में? 2.5 साल में। अब यहाँ ओवर वैल्यूएशन हो गया, वो 48 का पी वो धीरे धीरे नीचे आके 23 आ गया। नाउ दिस वॉज द टाइम वेयर वैल्यूएशन रियली गॉट चीप। अब क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप देखो कोई भी स्टॉक गिर रहा है ना, मैं डिफेंस की बात कर रहा हूं अभी, इसको है ना कोई और सेक्टर से आज कंपेयर मत करना। अगर कोई डिफेंस स्टॉक गिर रहा है लेकिन उसके पास ऑर्डर बुक ऑलरेडी है 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ओके, ऑफिस एनुअल सेल्स, और एग्जीक्यूशन होने वाला है, बिंदास जाके इन्वेस्ट करो अगर वो स्टॉक गिर रहा है तो। रीजन, जैसे मैंने बोला कि प्रॉफिटेबिलिटी में वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी इन लोगों की। ओके, तो इसलिए इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे ये नीचे आता है ना, ये पी नीचे आता है, आपको अब आप बोलोगे ये तो पकड़ नहीं पाओगे, तो ठीक है 35-30 में इन्वेस्ट करना चालू करो। उस तरह से करोगे तो आप सीरियसली, आपको क्या है कि जो मेन मैट्रिक्स है जैसे ही नीचे आता है आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे यहां भी अगर आप देखो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये देखो, ये पी भी अगर आप ईवी बाई ईबिटा है, ये पी रेशियो ये है। ओके, अगर आप मेजागोन का मैं दिखाता हूँ वो बेटर रहेगा। मेजागोन का ईवी बाई ईबिटा देखना है तो देखिए, ईवी बाई ईबिटा भी देखिए ऑलमोस्ट आपका 3.7 से जंप हुआ 40, यानी साला 10 गुना हो गया। फिर वो जैसे नीचे आता है ना, आपको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चालू करना है। ओके, क्यों करना है? अगेन आई एम रिपीटिंग, इन्वेस्ट करने से पहले देखो क्या ऑर्डर बुक है, क्या कमेंट्री है, कैसे एग्जीक्यूशन होने वाला है, कैसे कैपेसिटी बढ़ने वाली है। हाँ, सब ठीक है, ये सिर्फ क्वार्टर में डिप है, बिंदास जाके इन्वेस्ट करो। जैसे मेजागोन का ऐसा हुआ था ना कि दो क्वार्टर में 500 करोड़ का उन्होंने एक वन ऑफ किया था। आप अगर इस जगह पे इन्वेस्ट करते हो आपको वापिस, या देखिए ये वापिस तेजी होती है।
तो डिफेंस को इस तरह से ही खेलना है। अगर ये नहीं कर पाते तो एसआईपी फॉर्म में जाओ कि भाई चलो हर डीप पे मैं बाय करूंगा। ओके, हर डीप पे यस। आप डिफेंस का ईटीएफ भी ले सकते हो, जैसे मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस का ईटीएफ है। और नो, वो सब भी आप देख सकते हो। ठीक है। ऑर्डर बुक कहाँ से मिलती है? तो देखो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ ये स्क्रीनर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, ये देख रहे हो रीड मोड। ये रीड मोड में आप जाके, 1 मिनट, आई जस्ट शो इट टू यू। ये दिख रहा है? इसमें अगर आप नीचे जाओगे ना, ये देखो, ये ऑर्डर बुक दिख रहा है आपको? कितना है? अब ये थोड़ा पुराना है यार, ये 94,000 करोड़ का लिखा हुआ है। ये 94,000 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 24 का है। ठीक है। अभी आपका पूरे साल का। हाँ हाँ दीपक कुमार, वही दिखा रहा हूँ, पूरे साल का एनुअल टर्नओवर कितना है? ये रहा, पूरे साल का एनुअल टर्नओवर ये है। दिख रहा है 30,000 करोड़ रुपीज। ओके, डिवाइड बाई दिस। ठीक है। तो लेकिन ये पुराना है, मैं जैसे बोला कि ये 24 का है, 25 का यहाँ है नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका 2 लाख करोड़ का एनुअल टर्न है, 1.5 लाख तो मिनिमम है। अगर मैं 1.5 लाख करोड़ पकड़ के चलूं, और 30,000 का 5 गुना हुआ, 5 गुना। गॉट इट, देन जस्ट एट जी फॉर गॉट इट। आपको पता चल गया किस तरह से देखना है आपको एनुअल टर्न। जो ऑर्डर बुक होगा, ये पुराना फिगर है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये डिवाइडेड बाय एनुअल सेल्स, तो वैसे आप सभी कंपनी का निकाल सकते हो, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इतना ऑर्डर बुक है मिनिमम। मैं अभी भी बोल रहा हूँ 2 से ढाई गुना ऑर्डर बुक होना चाहिए, तभी डिफेंस कंपनी में इन्वेस्ट करना, नहीं तो मत करना। ओके। और वैल्यूएशन में भी आप ये हमेशा, आपको स्क्रीनर में जाके आपको ईवी बाई ईबिटा ये यहाँ से पता चलेगा, पी यहाँ मोड़ जाओगे ना तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी पता चलेगा। और ये देखो, ये सेल्स और मार्जिन भी आपको पता चलेगा। ठीक है। जैसे ये ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट मार्जिन, तो नेट मार्जिन अगर आप देखो तो अभी स्टेबल है, लेकिन ये आगे जाके बढ़ेगा। ठीक है। तो उस तरह से आपको ये जाके देखना है। और ये अगर आपको बेस्ट, तो मैं क्या बोलूं कि जैसे ये मेजागोन है, ये कौन सा है? एचएल है। एचएल है, यहाँ है ना नीचे आपको ये यहाँ ट्रांसक्रिप्ट मिलता है। ओके। ये ट्रांसक्रिप्ट है ना, यहाँ से आपको काफी हद तक पता चलेगा कि भाई कितना ऑर्डर बुक एंड ऑल दैट, नो कॉन कॉल्स और ट्रांसक्रिप्ट से पता चल जाता है। इवन ये नोट्स भी होती है, नोट्स में भी काफी हद तक बहुत सारी चीजें यहाँ। हाँ यार देखो, ये रहा, आर यू एबल टू सी दिस ऑर्डर बुक फाइनेंशियल ईयर 25, एंड मैंने बोला था 2 लाख करोड़, 1,89,000 करोड़। आर यू एबल टू सी दिस? देन जस्ट है वाई फॉर यस। ये दिख रहा है 1,89,000 करोड़। ओके। तो तो ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ओके, ये आपको थोड़ा स्कैन करना है, लेकिन इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ऑर्डर बुक किया है और क्या चल रहा है। ओके। तो ये एक चीज आप ध्यान रखो, और जैसे मैंने बोला कि आपको ये मार्जिन्स और प्लस ऑल दैट एक्सपांशन हो रहा है, मार्जिन बहुत ड्रॉप तो नहीं हो रहा है ना, ये सब चीजें भी थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। प्लस जैसे मैंने बोला कि मार्जिन जिसका भी हायर आईपी होगा, हाई आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट, नो जैसे बीएल है, मटार है, और या तो पारस डिफेंस है, उन सब का मार्जिन कंपैरेटिवली हाई होगा, लेकिन उनके ऑर्डर्स कम होंगे, इतना समझ लेना। तो आपको वो देखना है कि आपको वॉल्यूम गेम खेलनी है या मार्जिन का गेम खेलना है। ओके। लेकिन कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिप बिल्डिंग में भी वही हुआ। शिप बिल्डिंग का क्या हुआ था, जैसे कोचिंग और ये सब में इतना हाई वैल्यूएशन हो गया कि अभी नीचे गिरा, लेकिन आगे जाके इनके ऑर्डर बुक तो है, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी सब लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सो और तो विजिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ऑर्डर बुक, फिर ये एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन कैसे बढ़ा रहे हैं। ओके। कि आगे जाके एग्जीक्यूशन के बारे में मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, ये हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। हम जब भी कोई डिफेंस कंपनी लेना चाहते हैं, तो हम लोग पहले मैनेजमेंट का वो देखते हैं कि भाई एग्जीक्यूशन पे आप क्या काम कर रहे हो।
कि आपकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हो या नहीं बढ़ा रहे हो, और उसके साथ एग्जीक्यूशन में कैसे कर रहे हो। काफी टाइम वो होता है कि जैसे HAL बोलेगा कि भाई मैं यहाँ 10 हेलीकॉप्टर डिलीवर करूंगा, लास्ट से मैंने 5 डिलीवर किए थे। करेक्ट, जैसे कोचिंग शिप है और शिप पे बात करेगा, तो उस तरह से आपको एग्जीक्यूशन के बारे में पता चलेगा। और मार्जिन, मार्जिन में भी आपको देखना है कि ट्रेंड स्टेबल रहना चाहिए। मार्जिन अगर डीप होता है ना तो एक बड़ा प्रॉब्लम। सो मार्जिन के भी ट्रेंड अगर आप देखो तो स्क्रीन में मैंने दिखाया, तो वहां से भी आपको काफी हद तक पता चलेगा कि मार्जिन कहाँ जा रहा है। ओके, तो मार्जिन पे देखिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन सब के क्या होता है, मोस्टली इनका होता है ना कि कोई पेनल्टी तो ड्यू नहीं होती। काफी टाइम पे क्या होता है कि गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई इस टाइम में आपको कर देना है पूरा एग्जीक्यूशन। उस टाइम पे नहीं होता है तो फिर पेनल्टी होता है, वो सब। वो ठीक है, छोटी बात है, लेकिन देखना है तो देख सकते हैं। लेकिन मेन चीज वो है कि कौन से टाइप के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है या एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है, ये सब देखना पड़ेगा। डेट टू इक्विटी इन सब का मैनेजेबल होता है, तो इतना मुझे टेंशन नहीं आता है डेट टू इक्विटी, क्योंकि डेट तो लेना पड़ेगा ना भाई। कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज है तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए डेट तो लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप वैल्यूएशन देखो तो हाँ, ये सब चीजें आपको वैल्यूएशन मैट्रिक्स से देखना है। जस्ट ऐसे मत देखो कि प्राइस देखो 5500 था, अभी 4500 आ गया तो मैं ले लूं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको देखना है कि क्यों नीचे आया। जो नीचे आया, क्या वो कंपनी की प्रॉब्लम थी, या कोई कहते हैं ना कि प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इम्पैक्ट वन ऑफ होगा, जैसे मेजरकॉन में ये वन ऑफ आ गए, या HAL ने बोला, या कोचिंग शिपयार्ड ने, या GIS ने बोला कि भाई इस क्वार्टर में मैंने प्रॉफिट कम बुक किया है। क्योंकि जो क्या, जैसे मैंने बोला ना कि शिप बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल, तो जरूरी नहीं कि कांस्टेंट हो कि हर महीने सेम तरह का प्रॉफिट हो। नहीं, किसी क्वार्टर में बहुत ज्यादा होगा, किसी क्वार्टर में कम होगा। तो क्या मैनेजमेंट बोल रही है कि नेक्स्ट एक दो क्वार्टर में किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी बुक होगा। ओके, जैसे मेजर ने बोल दिया कि भाई ये दो वन ऑफ है, आगे जाके नहीं आएंगे, तो ठीक है। करेक्ट, जैसे 1000 करोड़ का लॉस बुक किया था। तो आपको उस तरह से ये मैनेजमेंट कॉन कॉल में जाके देखना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आएंगे, इनफ्लो में कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ घूम फिर के अगर मुझे बोलूँ ना, तो अगर मेरे को डिफेंस आप कुछ चंद शब्दों में बोलोगे तो आपको दो तीन चीजें देखनी है। एक तो ऑर्डर बुक तो है, सबका है, चलो वो मान लिया सबका है। मेन है एग्जीक्यूशन और मार्जिन, किस तरह से इनका एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन कब होगा, जब आपका कैपेसिटी होगी। जैसे 5 ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक टू सेल्स है, तो हर 5 यानी 10,000 का आपका सेल्स है, और ऑर्डर बुक 50 है, यानी 5 हुआ ऑर्डर बुक टू सेल्स। अगर आप कैपेसिटी नहीं बढ़ाओगे तो नेक्स्ट 5 साल लगेंगे आपको वो ऑर्डर कैटर करने में। किस तरह से कैपेसिटी बढ़ा के वो 5 साल का ऑर्डर वो 2 ढाई 3 साल में करते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर वो 2 ढाई साल में करते हैं 5 साल का ऑर्डर, तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे जंप होगा। और दूसरी बात, किस तरह से वो मार्जिन इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, क्या वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्या वो क्रिटिकल कंपोनेंट्स में किस तरह से फोकस कर रहे हैं। मैनेजमेंट आगे जाके कौन से ऐसे स्टेप लेगी जिस तरह से उनके जो ऑपरेशंस की जो कॉस्ट होती है उस पे वो करें। ओके, फोकस करें। तो उस तरह से आपको करना है। फिर क्या करना है कि जैसे आपने कुछ कंपनी जो सिलेक्ट की है, आपको लगा कि यार सब सही चल रहा है, फिर बिंदास इन्वेस्ट करो। 20 30 40% भी गिर जाए, टेंशन मत लो, होगा। डिफेंस ऐसा सेक्टर है कि जहां आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी, लेकिन ये कमा के देगी। तो 20 30% गिरता है या 10% तो बिंदास SIP मोड में करना है तो SIP मोड में आप करो और एवरेज करो। उस तरह से आप जाओगे ना तो आपको टेंशन नहीं आएगा। करेक्ट, और दिमाग में 4 साल 5 साल 10 साल पकड़ के चलो, वो आपके लिए बेटर है रेदर देन आप शॉर्ट टर्म देखो। शॉर्ट टर्म में सही में आप नहीं पकड़ पाओगे। क्योंकि जो मार्केट जो होता है ना, मैं बताता हूँ आपको, मार्केट कभी इतना लंबा नहीं सो। मार्केट बोलता है कि यार नेक्स्ट क्वार्टर में क्या हो, तो मार्केट उस तरह से कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उसको डिस्काउंट कर देगा और वो स्टॉक गिर जाएगा, और तब जाके आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी जाके लेना।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि मार्केट का इस साइड नहीं है, जबकि आप देख रहे हो 5 साल का, ये साला ये स्टॉक मुझे 5 साल में कमा के देगा नहीं, देगा कि नहीं? हाँ, तो सब सही चल रहा है, सब सब कुछ सही चल रहा है, ये तो सिर्फ थोड़ा मार्केट गिरा है तो बस बिंदास जाके उठा लो। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखोगे, बिलीव मी इट विल बिकम मोर इजी टू यू टू इन्वेस्ट इन दी स्टॉक्स, एंड ओवर द टाइम आप गेन करोगे। क्योंकि डिफेंस में मैंने देखा है, आज तक किसी ने भी इन्वेस्ट किया हो पिछले 2-3 साल में, कोई ने पैसे घुमाए नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप हाई पे घुस गए और 6 महीने पहले और फिर नीचे आ गया तो वो बात अलग है, नहीं तो नॉर्मली ये सब कमा के दिया है। तो डिफेंस में उस तरह का टेंशन नहीं है। ओके guys, hope you are getting it. Yes. So it was awesome or not session, guys? Then just type AW for awesome. Hope you are. मैं देखो, मैं ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं चाहता, मैं कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी भी यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको क्लियर कट सिनारियो बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से इन सब स्टॉक्स में जाके इन्वेस्ट करना है। ओके, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि आप इतने सारे नंबर्स आते हैं ना, गुम हो जाते हैं, अरे यार ये पता है। ऊपर से डिफेंस की टर्मिनोलॉजी भी ऐसी होती है, ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी होगी कि आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। तो उन सब चीजों पे मत जाओ, लेकिन आप शांति से जिस तरह से मैंने बोला है उस तरह से आप ना आप देखोगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। सी HL BDL और BL क्या ये फेयरली वैल्यूड है? तो हाँ है, लेकिन उनके पास और बड़ा ऑर्डर्स है, इतने बड़े ऑर्डर्स है कि उनको आगे जाके भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, आज मैं कोई कह ही नहीं सकता कि कोई भी डिफेंस स्टॉक सस्ते हैं, सभी डिफेंस स्टॉक महंगे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी डिफेंस स्टॉक महंगे हैं, लेकिन वो जस्टिफाई कर रहे हैं इनडायरेक्टली उनके वैल्यूएशन को। जस्टिफाई कब नहीं करेंगे? जब उनके पास ऑर्डर बुक होगी लेकिन वो परफॉर्म नहीं करेंगे या तो एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, तब समझ जाना कि भाई तो फिर निकलने का मौका आ गया, अदरवाइज बने रहो, ये सब डिफेंस स्टॉक्स और यहां से भी ऊपर जाएंगे। Okay, so that is what I wanted to tell you guys. Okay, so now आपके क्वेश्चंस आप जरूर डाल सकते हैं गाइस। बाय द वे गाइस, ये आई थिंक यू आर देयर फ्रॉम लास्ट 45 मिनट्स और नो, आपको ये सेशन कैसा लगा गाइस? कैन यू टेल मी इन वन वर्ड, वाज इट गुड, बैड, वर्स्ट, और हाउ इट इज? ओके, मैं ट्राई करता हूँ अलग अलग वेनसडे संडे नो नए नए सेक्टर लेने का। तो लास्ट टाइम हमने IT लिया था, डिफेंस लिया, आगे जाके मैं नेक्स्ट वेडनेसडे में ट्राई करूंगा रेलवे पकड़ने का। तो आपको वो भी आप अटेंड करना कर सकते हैं वेडनेसडे 8 PM। ओके, यस, एक्सेल इज वेरी इंसाइटफुल, वेरी गुड, माइंड बॉबलिंग। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। मैं ज्यादा खींचना नहीं चाहता, नहीं तो फिर क्या है, आप लोग को भी कंफ्यूज हो जाओगे इससे, क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम लोग बहुत डीप में जाके देखते हैं ऑल दैट। बाय द वे गाइस, आप क्या कर सकते हो, आपको और डीप में जाना है ना, तो आप लोगों में से कितने लोग मुझे यूट्यूब में फॉलो करते हैं? तो ये है, ऑफ कोर्स मैं काफ़ी टीवी चैनल्स में आता हूँ, जैसे NDTV और नो ये सब चैनल्स के वीडियोस भी है। ओके, Money9 हो या ET ना हो। ओके, जैसे आर यू एबल टू सी दिस? देन जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। ओके, वाई फॉर यस। तो काफ़ी सारे चैनल्स है, ठीक है, और मेरे वीडियोस भी आते रहते हैं, आप देख सकते हो जाके, ठीक है। एंड नो सेक्टर वाइज भी बहुत है। ऑफ कोर्स मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही प्रीच करता हूँ, इसलिए उस पर ही मेरा फोकस रहता है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। नहीं, टीवी तो मैं देखो हर जैसे कल भी जैसे मंडे होगा या ट्यूसडे होगा ना, हर टाइम मेरे चलते रहते हैं सेशंस हो, ET ना हो या CNBC हो या NDTV एंड Money9 उसमें, तो मैं सुबह शेड्यूल दे देता हूँ, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ, यस यस, डॉक्टर सुशांता, श्रीनिवास, रीमा, दीपक, ईसोन, दिनेश भाई, पीयूष जी, ओके ग्रेट, अनुपम, दीपक, चले।